अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिवाइस विद इन द नेटवर्क। आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वर्जन अवेलेबल है, एक आईपी वर्जन 4 एंड अनदर इज आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है और उसमें डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह IPv6 है वो 128 बिट का एड्रेस होता है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। जब भी हम बात करते हैं आईपी वर्जन 4 की तो यहाँ पे दो टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं, एक है क्लास फुल आईपी एड्रेस और दूसरा है क्लास लेस आईपी एड्रेस। क्लास फुल आईपी एड्रेस इंट्रोड्यूस हुआ था 1980 में। 1980 से पहले आईपी एड्रेस को 32 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता था, पर उसमें क्या होता था कि फर्स्ट 8 बिट है वो नेटवर्क पोर्शन में यूज़ होता था और बाकी के जो 24 बिट है उसका यूज़ होता था होस्ट पोर्शन में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था कि हमें नंबर ऑफ नेटवर्क लिमिटेड ही मिलते थे। जैसे यहाँ पे नेटवर्क बिट 8 है तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क मिलेंगे सिर्फ 2⁸ इज इक्वल टू 256। अब उस टाइम पे इंटरनेट यूजर्स बढ़ने लगे तो ये लिमिटेड नेटवर्क अब प्रॉब्लम बन सकता था। तो 1980 में क्लास फुल आईपी एड्रेस इंट्रोड्यूस हुआ। क्लास फुल आईपी एड्रेस में आईपी एड्रेस की पूरी रेंज को 5 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। और 32 बिट एड्रेस को 8 बिट के 4 पार्ट में डिवाइड किया गया और 8 बिट का जो एक पार्ट होता है उसे यहाँ पे बोला जाता था ऑक्टेट। तो ऐसे 4 ऑक्टेट कंबाइन होके पूरा एक आईपी एड्रेस बनता है। और अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि सभी क्लास में मेन डिफरेंस क्या है। तो क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट यूज होता है नेटवर्क पोर्शन के लिए और बाकी का 3 ऑक्टेट यूज होते हैं होस्ट पोर्शन के लिए। सेम क्लास बी के अंदर 2 ऑक्टेट नेटवर्क में यूज होते हैं और 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए यूज होते हैं। क्लास सी में 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए यूज होते हैं और 1 ऑक्टेट यूज होगा होस्ट के लिए। क्लास डी के और क्लास ई में बात करें तो क्लास डी यूज होता है मल्टीकास्ट के लिए और क्लास ई जो पूरा है वो अभी रिजर्व है। और आगे हम अभी इस पे डिस्कस करते हैं कि आईपी एड्रेस की रेंज के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला है क्लास ए। तो सबसे पहला आईपी एड्रेस यहाँ पे आएगा 000 जो यहाँ पे बाइनरी में शो किया गया है। अब क्लास ए में नेटवर्क पोर्शन को लेफ्ट साइड से फर्स्ट बिट कांस्टेंट 0 रहेगा और बाकी के सभी बिट यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे करने पर हमें क्लास ए में लास्ट आईपी एड्रेस मिलेगा, वो बाइनरी में यहाँ पे शो हो रहा है और उसे अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्लास ए की रेंज हो जाएगी 000 से लेके 127.255.255.255 तक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क फाइंड करने के लिए उसका इक्वेशन है 2 नंबर ऑफ नेटवर्क। तो यहाँ पे अब हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स अवेलेबल है जो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वो है 7। तो इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे हमें क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क मिलेंगे 2⁷ इज इक्वल टू 126। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क हो जाएगा 2⁴। अब हम बात करते हैं क्लास बी के बारे में। तो यहाँ क्लास बी में नेटवर्क पोर्शन है उसका लेफ्ट साइड से फर्स्ट 2 बिट कांस्टेंट रहेंगे और उसकी वैल्यू होगी फर्स्ट बिट 1 और सेकंड बिट रहेगा 0 और उसके बाद के जितने भी बिट है वो यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे करके हम देखें क्लास बी में फर्स्ट आईपी एड्रेस यहाँ पे होगा, अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 128.0.0.0। क्लास बी में लास्ट आईपी एड्रेस होगा, फर्स्ट 2 कांस्टेंट बिट को छोड़ के बाकी के सभी बिट की वैल्यू हम यहाँ पे 1 कर सकते हैं। तो इसका लास्ट एड्रेस हो जाएगा यहाँ पे 191.255.255.255। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ नेटवर्क मिलेंगे 2⁴ और नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क यहाँ पे मिलेंगे हमें 2⁻16। अब बात करते हैं क्लास सी की। तो यहाँ क्लास सी में नेटवर्क पोर्शन के लेफ्ट साइड के फर्स्ट 3 बिट हमें यहाँ पे कांस्टेंट रखने हैं जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 एंड 0। और क्लास सी में सबसे फर्स्ट आईपी एड्रेस हमें मिलेगा वो यहाँ पे बाइनरी में रिप्रेजेंट किया गया है। हम उसे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 192.0.0.0। क्लास सी में लास्ट आईपी एड्रेस होगा, आगे के फर्स्ट 3 बिट को छोड़ के बाकी के सभी बिट की वैल्यू 1
और अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 223.255.255.255। यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क हो जाएंगे 2⁻21 और नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क हो जाएगा 2�8। सेम क्लास डी में आईपी एड्रेस में फर्स्ट 4 बिट कांस्टेंट रहेंगे और उसकी रेंज यहाँ पे हो जाएगी 224.000 से लेके 239.255.255.255। सेम इसी तरीके से क्लास ई की रेंज हो जाएगी 240.000 से 255.255.255.255। तो ऐसे करके सभी क्लास को अलग अलग आईपी में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे कुछ नेटवर्क की रेंज ऐसी है कि जो रिजर्व है, दैट मीन्स सभी क्लास में कुछ नेटवर्क की रेंज यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। तो सबसे पहले क्लास ए में देखें तो फर्स्ट एड्रेस है 000 और उसके अलावा दूसरा नेटवर्क है 127.000। तो ये 2 नेटवर्क यहाँ पे रिजर्व रखे गए और यहाँ पे 127.000 यूज होता है लूपबैक एड्रेस के लिए। सेम क्लास सी में 192.0.0.0 और 223.255.255.0 ये रेंज यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। क्लास डी की पूरी रेंज यूज होती है मल्टीकास्ट के लिए और क्लास ई अभी पूरा रिजर्व है, मतलब कि क्लास डी और ई हम किसी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। सभी क्लास में कुछ आईपी एड्रेस की रेंज यहाँ पे पब्लिक और कुछ प्राइवेट होती है। पब्लिक मतलब कि वो आईपी एड्रेसेस हमें परचेस करने होंगे, वो रेंज चार्जेबल होती है और कुछ रेंज होती है प्राइवेट। तो प्राइवेट मतलब कि वो हमें अपनी प्राइवेट लैन नेटवर्क में फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। एनीवन कैन यूज दिस रेंज विदाउट एनी अप्रूवल। क्लास ए में प्राइवेट आईपी की रेंज, क्लास बी में प्राइवेट आईपी की रेंज और क्लास सी के प्राइवेट आईपी की रेंज यहाँ पे शो हो रही है। अब ये पूरे सेशन की समरी देखते हैं। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। क्लास वाइज आईपी एड्रेस की रेंज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली कि कैसे ये इंट्रोड्यूस होती है, कैसे उसको डिवाइड किया गया है क्लास के हिसाब से। फिर नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन क्लास वाइज यहाँ पे अलग अलग हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट आईपी रेंज है सभी क्लास में, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है कि प्राइवेट आईपी की रेंज कितनी है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है सबनेट मास्क। जब हम किसी सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो उसमें आईपी एड्रेस के साथ साथ सबनेट मास्क भी असाइन करना पड़ता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क और होस्ट पोर्शन की इंफॉर्मेशन। जितने बिट नेटवर्क पोर्शन में यूज होते हैं उतने बिट की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 कंसिडर करनी है और जितने बिट होस्ट पोर्शन के उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है 0। अब उस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये सबनेट मास्क की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे सबनेट मास्क की जो वैल्यू थी वो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिए। तो ये हमने देखा कि क्लासफुल आईपी एड्रेस क्या है। हिट द रेड सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन. You are the first to know when I upload anything new.